Hello students, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel सात्विक स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 37 एंड आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। तो आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी Does the pair of equations given below has unique solution? स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है और हमें ये बोला जा रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, पी की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वेशंस आपस में यूनिक सोल्यूशन पोजेस करती हैं। मतलब P की किन वैल्यूज के लिए इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एंड हमें पता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एनी टू लाइंस टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो अब आज हम डायरेक्टली उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 क्या है स्टूडेंट्स? ये है कॉन्स्टेंट्स, ये बेसिकली क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स where a1 b1 c1 are any real numbers। Similarly मैं सेकेंड इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख सकता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 where a2 b2 c2 are real numbers। ठीक है, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब क्या आप इनको कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यूज बता सकते हो? डेफिनेटली। तो स्टूडेंट्स x का कोएफिशिएंट है a1, कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? जो x के पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर x के पहले लिखा है a1 और यहाँ पर x के पहले लिखा हुआ है 4, तो मतलब a1 की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, b1 की वैल्यू आ जाएगी p के इक्वल और c1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू p एंड c1 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली a2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू भी 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दी। अब स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये देख चुके हैं दो इक्वेशंस या दो लाइंस, उनका आपस में यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर मैंने लिखा नाउ वी नो दैट, WKT का क्या मतलब है? वी नो दैट कंडीशन फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू आई थी हमारे पास p और b2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें p की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इस 2 को मैं p के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2p, इज नॉट इक्वल टू का साइन बीच में एज इट इज आएगा और ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 8। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2p इज नॉट इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट्स आपको नॉट इक्वल टू का साइन देखकर घबराना नहीं है, आप इसको इक्वल टू का ही साइन मान के सॉल्व करो। तो यहां पर जैसे हम
इक्वालिटी के केस में सॉल्व करते थे, जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता था, उसी तरह से आप नॉट इक्वल टू के केस में भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2p इज नॉट इक्वल टू 8। और अब आप क्या करोगे, इस p को, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, तो मैं इस 2 को राइट हैंड साइड पर ले जाऊंगा और 8 के नीचे इसको डिवाइड करवा दूंगा। अब क्योंकि मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा p इज नॉट इक्वल टू 8/2। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8 के साथ डिवाइड में चला गया 2, और 8/2 कितना होता है 4। तो मेरे पास आ रहा है p इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो p था ना, इस p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती और कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर p की वैल्यू 4 हो गई तो इन दोनों इक्वेशंस का या लाइंस का आपस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा हमें इस कंडीशन को अप्लाई करने पर पता चल गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, p की सभी वैल्यूज के लिए, लेकिन 4 को छोड़कर, एक्सेप्ट 4, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। p की सभी वैल्यूज के लिए लेकिन केवल 4 को छोड़कर इन दोनों इक्वेशंस का या लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप आपको एग्जांपल नंबर 15 भी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।